तो ये घर जो है नोएडा में, यूपी में है। आप दिल्ली में, आपका पता नहीं, आपका वोटर आईडी नहीं, ऐसे में आप चाह रहे हैं कि जो पड़पड़गंज के स्थानीय वोटर हैं वो आपके लिए वोट करें। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अवध ओझा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं पड़पड़गंज से, एजुकेटर, इन्फ्लुएंसर, क्या बोलूं सर? अब तो राजनेता ही बोली है फिलहाल वही सबसे अच्छा संबोधन होगा जी। राजनेता। तो आपके जीवन में फिलहाल युद्ध भी है, अड़चन भी है, जिन अड़चनों के बारे में आप छात्रों से बात करते हुए उससे कैसे पार पाना है उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन आमतौर पे किसी उम्मीदवार के कैंडिडेचर में भारत के इतिहास में बहुत लिमिटेड केसेस रहे हैं जो बेसिक एलिमेंट्री लेवल जो कहते हैं ना, वहां पे आके अड़चन आ गई। वो आपके साथ हुआ इस चुनाव में। वोटर आईडी नहीं था दिल्ली का, ये कैसे हो गया माट साहब? नहीं, मैं बताऊं। एक्चुअली क्या था कि मुझे वोटर आईडी ट्रांसफर कराना था, तो हमने, मेरी वो आदत है या क्या भी है कि हमें पता था कि 10 दिन पहले तक का लिया जाता है, ये लॉ है। तो 17 को लास्ट नॉमिनेशन था कल, तो 17 से पहले 7, तो मैंने कहा 7 को जमा कर देंगे यार। तो 7 को हम लोगों ने जमा कर दिया। तो हमने 7 को अपना जमा किया फॉर्म 8, और 10 तारीख को विभाग ने नोटिस जारी की कि जितने फॉर्म 6 तारीख तक लिए गए उन्हीं को लिया जाएगा। बस ये अड़चन पड़ गई। तो वो तो कानून के विरुद्ध था, क्योंकि रेट्रोगेटेड डेट आप नहीं ले सकते। भाई आपने किसी से कहा कि 15 मार्च तक टैक्स जमा करना है, उसने जमा कर दिया। अब 20 मार्च को आप करोगे नहीं, टैक्स डेट जमा करने की डेट थी 1 मार्च, तो वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। आप डेट आगे बढ़ा सकते हो, आप पीछे नहीं ले जा सकते। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं हो सकता, लेकिन इसलिए भी हो रहा है संभवतः क्योंकि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा इलेक्टोरल रोल को लेके एकदम स्कैनर लेके घूम रही है, तो इस वजह से भी दिक्कत हो रही है। इस बार आप ही को हो गई। नहीं, स्कैनर इन द सेंस कि आदमी, हमारा काम है लोगों को जागरूक करना कि भाई आप अपना वोट चेक कर लो, आप अपना वोटर आईडी चेक कर लो, क्योंकि जहां इलेक्शन है तो वहां बड़ी सारी चीजें आके खड़ी होती। तो हम एक जागरूकता जो होता है, जागरूकता, बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीजों को कि अरे हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है तो, पर उनको ये नहीं पता होता कि भाई अगर आप अपने घर 2 बार नहीं मिले, भाई लोग आए आपको देखने के लिए, आप नहीं मिले, तो वो नाम आपका डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ये कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिससे आम आदमी वाकिफ नहीं होता है, तो वो उसे जनाना बहुत जरूरी है। अलर्ट करके रख रहे थे। मैं आपका वो देख रहा था, जो नॉमिनेशन में पेपर्स आपने दाखिल किए हैं, उसमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शिक्षकों को, मेरी भी ये पर्सनल राय है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट शिक्षा के क्षेत्र में टीचरों को बनाने में लगना चाहिए। तो जो आपने इनमूवेबल एसेट्स और मूवेबल एसेट्स जो दिखाया है, अच्छा लगा कि शिक्षक ग्रो कर रहा है। लेकिन एक और चीज दिखी कि यूपी के आप रहने वाले हैं, यूपी में आपका घर है, मकान है, जमीन है, और हरिद्वार में जमीन है। यहाँ पे जो आपका आवास है मेरे ख्याल से बिसरक गाजियाबाद में है। नहीं, बिसरक का नोएडा में। नोएडा में। तो ये घर जो है नोएडा में, यूपी में है। तो सर ये नेचुरली आप दिल्ली में, आपका पता नहीं, आपका वोटर आईडी नहीं, ऐसे में आप चाह रहे हैं कि जो पड़पड़गंज के स्थानीय वोटर हैं वो आपके लिए वोट करें, ये कैसे होगा? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। शिक्षक और डॉक्टर ये जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। जैसे मान लो आपको पता है, आप अपने बच्चों को कोटा क्यों भेजते हो? क्योंकि आपको पता है कि कोटा के टीचर्स नीट के लिए श्रेष्ठ हैं। अब हम जब यहां से पटना जाते हैं आईएएस के लड़कों को पढ़ाने, तो हमें कोई नहीं कहता कि ये बाहरी है, क्योंकि हम कुछ देने आए हैं। शिक्षक और डॉक्टर कभी बाहरी होते नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं यहां जब घूम रहा हूं, ऐसा कोई घर नहीं है जिसका लड़का मुझसे पढ़ता ना हो। अब चूंकि मैं गीता भी पढ़ा रहा हूं, पिछले 1 साल से 58 एपिसोड हो चुके, तो ज्यादातर जो सीनियर सिटीजन है, जो बड़े हैं, वो मुझसे मिल रहे हैं। भैया आपका वो एलन मस्क और महावीर जी वाला एपिसोड देखा था क्या? भैया आपने माया और ब्रह्म को समझाया। तो मैं यहां के लोगों के लिए बाहरी नहीं हूं। अच्छा,
इन सबके साथ साथ आप जहां बैठे हो, ये मेरी बहन का घर है, तो आपकी अपनी बहन, उसका घर आपका घर नहीं है। हाँ, मुझे यहां लोग ना जानते ना पहचानते, मेरा किसी से कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। शिक्षा ने मुझे यहाँ के हर आदमी, और यहाँ कहना एक छोटी बात हो जाएगी, लगभग पूरे भारत के लोगों से मुझे जोड़ रखा है। नहीं, लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता है ना सर, जैसे कि आपकी पैदाइश उत्तर प्रदेश की है, कर्म भूमि दिल्ली रही है आपकी, ऐसे में कहीं चॉइस थी कि यूपी में ही किसी जगह से चुनाव लड़ने की इच्छा थी कि किसी पार्टी से टिकट मिलता वहीं से चुनाव लड़ते, नहीं मिला तो दिल्ली बैकअप ऑप्शन है? नहीं मिलने वाली बात नहीं थी। हाँ, ये बात एकदम सही है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं प्रयागराज से चुनाव लड़ने के लिए बड़ा इच्छुक था, तो मैंने अपनी इच्छा भी जताई थी कि हाँ मुझे लड़ना है। पर जब चीजें नहीं बन पाई, नहीं फ्रूटफुल हो पाई, तो मैंने सोचा कि अगले 5 साल तक मैं सिर्फ एजुकेशन पर काम करूंगा। मेरा एक प्रोग्राम है कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिविटी, वो हमारे भारत देश का बहुत पुराना प्रोग्राम है, आज का नहीं है। उस प्रोग्राम की खासियत यह है कि हम कॉन्सेप्ट्स को क्रिएटिव बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ध्यान बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब उसको समझा पाना आम आदमी को सबकी बस की बात नहीं। तो हमने क्या किया, हमने हनुमान चालीसा लिखी। उसमें पहले लाइन हमने लिखा, सिर गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। जो गुरु की शरण में रहेगा वही जान पाएगा ध्यान क्या है। और ध्यान एक ऐसी कीमिया है, राम रसायन तुम्हारे पासा, उसी में लिखा हुआ है कि राम रूपी रसायन आपके अंदर है। फिर उसमें लिखा हुआ है कि जो एक पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा, वो भगवान शंकर जैसा हो जाएगा, ध्यानी हो जाएगा, योगी हो जाएगा। फिर लास्ट लाइन है कि जो सतबार पाठ कर जोई छूटे बंद महासुख होई। बताइए आप, कितने प्यार से ध्यान के दर्शन को क्रिएटिव बनाकर लोगों के सामने रखा गया। तो मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी संस्कृति की एक अचीवमेंट है, क्रिएटिविटी, जो किसी को भी समझा ले जाए, उसको ध्यान एजुकेशन में प्रमोट किया जाए। ये जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे थे दोनों चीजों को, प्रयागराज से आप चुनाव लड़ना चाहते थे, इच्छा जताई थी, तो किससे जताई थी? नहीं, बीजेपी से, मतलब मैं चाहता था उनसे तरफ से लड़ने के लिए। वहां ज्यादा कंपैटिबल रहते? कंपैटिबल की बात नहीं थी। मैंने हमेशा कहा धर्म के कार्ड पे, हिंदुत्व के कार्ड पे? बिल्कुल नहीं, शिक्षा के कार्ड पे। मैं बस ये चाहता हूं कि जो मेरा शिक्षा में अचीवमेंट है, मैं आपको बताऊं, आज अभी समाचार पत्र में पढ़ रहा था, कोटा में फिर एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया है। तो शिक्षा मतलब इतना बड़ा धन है, न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम न राजहार्यम न च भारकार, वह करते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जो श्रेष्ठतम धन है, साहस पैदा करता है, विवेक पैदा करता है, उसको पाने के बाद कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है? तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं सरकार का हिस्सा बनूं। अब तक मैंने पढ़ाया, मैं बच्चों के साथ था, और इस जो विवेक और साहस का जो सोर्स है एजुकेशन, इसको पैन इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन अभी आप दिल्ली में लिमिटेड हो जाएंगे, ये सवाल मैं आपसे बाद में पूछना चाहता था, लेकिन अभी क्योंकि रेफर आपने कर दिया है, तो उस पे अगर अवध ओझा यहां से जीतते हैं पड़पड़गंज से और विधायक बनते हैं, तो क्या रोल देख रहे हैं पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर? ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता, वो मतलब मेरे बियॉन्ड वो है। लेकिन हाँ, मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा मतलब काम दिया जाएगा, दायित्व दिया जाएगा। इस बात को लेके आप आश्वस्त हैं? मतलब हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी बात शुरुआत से ही यही हुई कि भाई आप हमारा शिक्षा के मामले में हमारा सहयोग करें। शिक्षा मंत्री? नहीं, मंत्री पद तो बहुत बड़ी चीज है, एडवाइजरी बोर्ड ही दे देंगे, या मतलब मैं ऐसा नहीं है। हमसे हर आदमी यही पूछ रहा है, आप शिक्षा मंत्री विधायक बनकर भी आप जब राजनीतिक सर्कल में रहते तो सिर्फ रहने मात्र से अगर आप चाहें तो पार्टी पर, नेताओं पर आप अपना प्रभाव डालकर अपना काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप पद पे ही बैठे, लेकिन आपको वहां रहना जरूरी। एम्बिशन है कोई? जी, एम्बिशन है शिक्षा मंत्री बने दिल्ली के? जब एम्बिशन था अमित भाई, मैं आपको बताऊं एक बड़ी मजेदार घटना जीवन की, जब इच्छाएं थी तब कुछ था नहीं, अब इच्छाएं खत्म हो गई हैं तो मौके में तो